हेलो दोस्तों, वेटरन्स नमस्कार। मैं दीवान सिंह। मैं आपको बताना चाहूँगा कि काफ़ी दिन से बैंक पेंशन अपडेशन पर हम वीडियो बना रहे हैं और एक बिल्कुल तथ्यात्मक फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे रहा हूँ। उससे लोगों के विचारों में काफ़ी परिवर्तन आया और उसके बाद पाटनी साहब का साथ मिलने के बाद हमने कुछ ऐसे विषय उठा दिए जो सामाजिक न्याय से संबंधित हैं। कुछ ऐसी गतिविधियां जो हो रही हैं, हमको तो नुकसान पहुंचाया ही उन गतिविधियों ने, ये दूसरे प्रकार की भी हो रही हैं, उनको भी हम डालना शुरू करेंगे। पाटनी साहब से मेरी बात हुई, उन्होंने कहा दीवान सिंह जी थोड़ा सामाजिक विषयों पर भी आप चीज़ों को लाइए कि वो सबसे रिलेटेड है। वो बैंक पेंशनर से रिलेटेड है, वे भूतपूर्व सैनिकों से रिलेटेड है, वो जनता के आम लोगों से रिलेटेड हैं। बहुत ज़रूरी है इन चीज़ों को यहाँ लाया जाए, क्योंकि जो यूट्यूब है वो इन्फॉर्मेशन का एक सशक्त साधन है, न कि यहाँ झूठ बोलने के लिए और न कि यहाँ उल्टे सीधे काम करने के लिए, कमाने के लिए। तो आज ये जो मैं यहाँ डाल रहा हूँ, जो कुछ भी, ये तो हम बैंकों से ही संबंध है, बैंक पेंशनर से संबंधित है, क्योंकि हमारी जो दुर्दशा हुई इन्हीं कारणों से हुई। पाटनी जी ने ये काम अपने हाथ में ले लिया है। वेंकटाचलम ने जो 5 लाख रुपए फिलिस्तीन को भेजे थे उसकी आरटीआई में भरभर डाल दी है, उसकी ये तैयारी कर रहे हैं। जैसे ही सूचना आती है ये पूछ रहे हैं कि इसका केस कहाँ होगा। पाटनी जी एक वो वकील हैं कि कमाल का जोश है इस व्यक्ति में, एंथुजियास्टिक, वेरी नॉलेजेबल पर्सन। हर चीज को बता दीजिए, तैयार रहते हैं करने के लिए। अब इन्होंने एक लेटर लिखा है सेवा में माननीय सचिव महोदय, वित्त मंत्रालय, वित्तीय सेवा विभाग, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंस सर्विस, डीएफएस को। विषय एआईबीईए, ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉय एसोसिएशन की वैधानिक स्थिति, सरकारी मान्यता, प्रौद्योगिकी की वैधता, अंतर्राष्ट्रीय गतिविधियों के संबंध में उच्च स्तरीय परीक्षण एवं स्पष्ट दिशा निर्देश जारी किए जाने के बाबत। जिस प्रकार का फंक्शन ऑपरेशन इस ऑर्गेनाइजेशन के रहे हुए हैं, जिस काम के लिए बनाई गई थी, उस काम को छोड़ करके केवल और केवल ये उन कामों में लिप्त रहे जिससे कि बैंक पेंशनर हो या बैंक के कर्मचारी हो उनको नुकसान हो। और आज तक इसी काम में लिप्त है ये व्यक्ति, शुरू से लेकर आज तक। किसी को पूछ लीजिए। मेरी बात हो रही थी शुक्ला साहब से, जेएन शुक्ला जो कन्वीनर है, वो 1993 में सिग्नेटरी थे उसके, जो आपका सेटलमेंट हुआ था। एक एक बात जब उन्होंने बताई तो अपडेशन बिल्कुल स्पष्ट था कि अपडेशन बेस्ड सेटलमेंट के साथ होगा। ये चर्चाएं हुई थी और जब ही उन्होंने वहां पे दस्तखत किए थे, बोला अदरवाइज सिग्नेचर नहीं करता। ये परिस्थिति होती तो जो आदमी 1993 में सिग्नेटरी था और उसको धोखा दिया इस व्यक्ति ने, पूरे बैंक पेंशनर को धोखा दिया, इस पर कार्रवाई होगी और बहुत सख्त कार्रवाई होगी। ये 5 लाख रुपए जिन्हें फिलिस्तीन को दिए हैं, इसके गले की फांस पड़ने वाले हैं। महोदय, मैं एक जागरूक नागरिक एवं बैंकिंग व्यवस्था से प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित व्यक्ति होने के नाते यह प्रतिनिधित्व आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं कि एआईबीईए नामक संगठन द्वारा स्वयं को बैंक कर्मचारियों का राष्ट्रीय प्रतिनिधि संगठन बताकर नीतिगत मुद्दों पर हस्तक्षेप, सार्वजनिक वक्तव्य, अंतर्राष्ट्रीय विदेश विषयों पर घोषणाएं, तब विभिन्न निर्णयों को प्रभावित करने का प्रयास किया जाता है, जबकि उसकी वैधानिक स्थिति, सरकारी मान्यता और उत्तरदायित्व को लेकर स्पष्टता का अभाव है। निवेदन के प्रमुख बिंदु ये स्पष्ट किया जाए कि एआईबीए को भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, आईबीए अथवा श्रम मंत्रालय द्वारा किस प्रकार की वैधानिक या परामर्शात्मक मान्यता प्राप्त है। यदि कोई है तो क्या एआईबीए के किसी निर्णय, प्रस्ताव या गतिविधि को सरकारी नीतिगत निर्णयों में औपचारिक रूप में मान्यता दी जाती है या नहीं। यदि एआईबीए के विरुद्ध कोई शिकायत प्राप्त होती है तो कहाँ हो, ये तैयारी हो रही है उनका। जैसे ही आरटीआई में जवाब आएगा 5 लाख वाला, और वो एक सही चीज है। मेरे को किसी ने बताया था कि उनके जो ट्रांजेक्शन होते हैं बैंक में, उनमें देखा है कि हाँ 5 लाख का ट्रांजेक्शन हुआ है। मैंने भेजी है, आप हम डालते हैं यहाँ पे। बोला थोड़ा सा मिसप्लेस हुआ है, कहीं मिल जाएगा, नहीं मिला कोई बात नहीं है। वो आरटीआई से निकल रही है और पूछ लिया कि यदि इस प्रकार की गड़बड़ी पाई जाती इस संगठन के खिलाफ
शिकायत कहाँ होगी? किसी प्राधिकारी को किस कानून के अंतर्गत जांच और कार्रवाई का अधिकार है? EIVA द्वारा अंतर्राष्ट्रीय विदेशी संगठनों अथवा विषयों से संबंधित किसी भी प्रकार की आर्थिक, वैचारिक या संगठनात्मक गतिविधियों के लिए FCRA वित्तीय नियमों और राष्ट्रीय हित के संदर्भों में क्या वैधानिक सीमाएं लागू होती हैं, इस पर स्पष्ट दिशा निर्देश जारी किए जाएं। बैंकिंग क्षेत्र जैसे संवेदनशील क्षेत्र में किसी भी यूनियन संगठन द्वारा अवैधानिक या अस्पष्ट प्रदत्व में कर्मचारियों, पेंशनरों, आम नागरिकों के हित प्रभावित न हो सके, इसलिए स्पष्ट नीति निर्धारित की जाए। आपसे निवेदन है कि उपरोक्त विषयों को उच्च स्तरीय नीतिगत परीक्षण में लेकर स्पष्ट, लिखित और सार्वजनिक दिशा निर्देश जारी किए जाएं, ताकि भविष्य में किसी संगठन द्वारा अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर भ्रम, दबाव या अनुचित भ्रम का न डाला जाए। ये कमल पाटनी जी का फोटो लगा, इन्हें डाल दिया। और इसके अलावा इन्होंने संसद के सचिव को भी लिख दिया है कि इस प्रश्न को, EIVA के प्रश्न को, कई बातें आएंगी, संसद में भी उठाया जाए। दोस्तों, ये तो हमसे संबंधित है। और भी बैंक से संबंधित एक फोरक्लोजर का मैटर डाला है पाटनी साहब ने कि पता चला कि कोई आदमी पर लोन बंद करने गया और बड़ी मात्रा में उससे पैसे ले लिए गए। वो 4 लाख तक बता रहे थे, लेकिन मैंने भी अपना जो लोन बंद किया था, उसका व्हीकल लोन, उसमें मेरे से 15,000 रुपये ले लिए गए थे। शायद अमाउंट था कोई 2 लाख के आसपास। हाँ, ये एक बीमारी है और इस बीमारी के खिलाफ हम आवाज़ उठाएंगे। और जो कोई भी पेंशनर या जो कोई भी व्यक्ति चाहता है कि उसके आवाज़ सामाजिक मुद्दों पर यहाँ उठाई जाए, तो मेरा चैनल उनके लिए खुला हुआ है। अब इसको मैं यहीं ख़त्म करूँगा। थैंक यू, धन्यवाद।